ये बड़ी विडंबना है हिंदू धर्म की। किसी मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम की टोपी की मजाक उड़ाते आप कभी नहीं देखेंगे। वो कैसे भी कपड़ा पहने, कैसी टोपी पहने, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। एक सिख भाई को दूसरे सिख भाई की पगड़ी की, केशों की मजाक उड़ाते आप कभी नहीं देखेंगे। लेकिन एक नहीं, हजारों हिंदुओं को आप देख लेंगे जो दूसरे के तिलक की मजाक उड़ा रहे होंगे, जो चोटी की मजाक उड़ा रहे होंगे, जो धोती की मजाक उड़ा रहे। मुगलों का राज्य था, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, जबरन हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, हिंदू बहु बेटियों को अपमानित किया जा रहा था। ये तो मुगलों के द्वारा हो रहा था। और जो हिंदू समाज था वो भी प्राय पदभ्रष्ट हो चुका था। नरसिंह जी जिस काल में हुए उस समय तो मुगलों के अत्याचार फैले थे। पर धन्य है, डंके की चोट पर भक्ति की, छिपके भक्ति नहीं की, नगाड़ा बजा के भक्ति की। स्वयं संतों के पधारने से भूमि पवित्र हो जाती है। बोले भूमि अपवित्र कैसे होती है? भूमि को अपवित्र करते हैं यवन लोग, म्लेच्छ लोग। भूमि अपवित्र होती है यवनों के कारण। आप देखेंगे जहां यवनों की संख्या बढ़ जाएगी वहीं पर दुर्गंध और उत्पात प्रारंभ हो जाएंगे। भूमि को अपवित्र करते हैं यवन और भूमि को पवित्र करते हैं संत जन। श्री नरसिंह जी महाराज ने जन्म लेकर के पूरी भारत भूमि को पवित्र कर दिया। छप्पे में संकेत किया। बोले कैसे समय में नरसिंह जी ने अवतार लिया। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ भक्तों का इतिहास ग्रंथ तो है ही। अपने पूर्वजों के, अपने भक्त महापुरुषों के चरित्र का ज्ञान तो होता ही है, लेकिन अपने भारत का सत्य इतिहास भी पता चलता है। आज तो झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है ना, झूठा इतिहास बताया जाता है। ऐसे ऐसे लोग शिक्षा मंत्री पहले बन गए कि उन्होंने पूरी विद्या प्रणाली को दूषित कर दिया, भारत के सत्य इतिहास को छिपा गए, भारत की गरिमा को छिपा गए। पाठ्यक्रम में बाबर की बात, हुमायूं की बात, अकबर की बात, औरंगजेब की बात, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, उसने ये बनवाया था, उसने वो ये सब झूठी बातें लिख गए। लेकिन वे लोग महाराणा प्रताप की बात लिखनी भूल गए, वे छत्रपति शिवाजी की बात लिखनी भूल गए, वे गुरु गोविंद सिंह जी की बात लिखनी भूल गए। तो हमको, हमारे बच्चों को झूठा इतिहास पढ़ाया गया, बताया गया। ये अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब कोई महान नहीं था। किसी शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया, इन लोगों ने एक शौचालय भी नहीं बनवाया। इन्होंने तो मंदिर तोड़े, ये तो आक्रांता थे, लुटेरे थे। डाका डालना इनका काम था, लूटपाट इनका काम था। और इतने बड़े कलाकार थे। यदि ये लुटेरे मुगल लोग, तो आज पृथ्वी पर 56-57 इस्लामिक देश है, वहां कोई ताजमहल क्यों नहीं? वहां कोई ताजमहल क्यों नहीं? सारी कलाकारी हिंदुस्तान में ही आके सूझी थी। 2-4 ताजमहल वहां भी बनाते, 2-4 लाल किला, कुतुब मीनार वहां भी बनाते, सारी कलाकारी यहीं। एक शौचालय भी नहीं बनवाया, मंदिर ध्वस्त किए। भोले भाले सनातनियों को तकलीफ दी और कोई अच्छा काम नहीं किया। आज परतें खुल रही हैं तो कितनी तकलीफ होती है लोगों को। तो ये जो भक्तमाल ग्रंथ हैं, ये भारत का सत्य इतिहास भी है। बोले नरसिंह जी के समय की स्थिति कैसी थी? बोले महास्मारत लोग भक्ति लो लेश न जाने, माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने। हुमायूं का शासन था और मुगलों का राज्य था, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, जबरन हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, हिंदू बहु बेटियों को अपमानित किया जा रहा था।
ये तो मुगलों के द्वारा हो रहा था, और जो हिंदू समाज था वो भी प्राय पदभ्रष्ट हो चुका था। अलग अलग पंथ बन गए थे, अलग अलग नकली बातें होने लग गई थी, और वैष्णवता तो समाप्त हो गई थी। उन हिंदू लोगों ने सबसे बड़ी पूजा क्या मानी थी? बोले देवी को पशु काट के बलि दो, मांस खाओ, दारू पियो, ये सब में बड़ी पूजा है। उनको खुद मांस और दारू खाना था, तो उसमें देवी दुर्गा का नाम और जोड़ दिया। अरे जो देवी जगदम्बा है, सारा जगत जिसकी संतान है, किसी माँ के आगे उसके बच्चे को मारेंगे तो वो माँ प्रसन्न होएगी कि दुखी होएगी? जो जगदम्बा है उसके आगे बलि देने पर वो देवी प्रसन्न होगी कि दुखी होगी? लेकिन नए नए कल्पित मत पैदा हो गए थे। महास्मारत लोग भक्ति लो लेश न जाने, पाखंड धर्म प्रकट हो रहे थे। जो भक्ति को तो नहीं जानते थे, यथार्थ सनातन धर्म को नहीं जानते थे, पर माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने। वो कंठी माला को देख करके, जप माला को देख करके, तिलक को देख करके निंदा करते थे। और ऐसे धूर्त आपको आज भी मिल जाएंगे। ये बड़ी विडंबना है हिंदू धर्म की। किसी मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम की टोपी की मजाक उड़ाते आप कभी नहीं देखेंगे। वो कैसे भी कपड़ा पहने, कैसी टोपी पहने, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। एक सिख भाई को दूसरे सिख भाई की पगड़ी की, केशों की मजाक उड़ाते आप कभी नहीं देखेंगे। लेकिन एक नहीं, हजारों हिंदुओं को आप देख लेंगे जो दूसरे के तिलक की मजाक उड़ा रहे होंगे, जो चोटी की मजाक उड़ा रहे होंगे, जो धोती की मजाक उड़ा रहे होंगे। ये हमको क्या हुआ? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने कोई नष्ट करके प्रसन्न हो रहे हैं। ये तो हमारी पहचान है, ये तो हमारा स्वरूप है। तो उस समय माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने, कंठी को देख के, माला को देख करके, तिलक को देख करके निंदा करते थे। बड़ा कठिन समय था। माने हिंदू धर्म पर दोहरी मार पड़ रही थी। मुगल लोगों की तो मार पड़ी रही थी, और जो कहने को हिंदू थे वो भी प्राय पदभ्रष्ट हो गए थे। उनको कर दिया गया था, कुछ विधर्मी मिल गए थे, और हिंदू प्राय पदभ्रष्ट हो गया था। भक्ति नाम की चीज नहीं रह गई थी। नाभा गोस्वामी जी कहे, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरो। ऐसे समय में, ऐसे कुल में किसने जन्म लिया? भागवत माने भक्त, और केवल भक्त ने जन्म नहीं लिया, भक्त शिरोमणि ने जन्म लिया। और किया क्या? बोले ऊसर तेसर कियो खंड दोष ही खोयो जिनी। जिस भूमि पर एक घास का तिनका पैदा नहीं होता था, नरसिंह जी कृपा करके उस भूमि पर कमल पैदा कर दिए, उस भूमि में केसर पैदा कर दिए, जहां घास का तिनका पैदा नहीं होता था। भूमि के दोष को समाप्त कर दिया। आज भी अन्य किसी प्रांत के लोग भगवान नाम शायद उतना न बोलते हों, पर आज भी गुजरात के लोगों के बात की शुरुआत जय श्री कृष्ण से ही होती है। यह संस्कार देने वाला कौन? श्री नरसिंह जी महाराज। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऊसर तेसर कियो खंड दोष ही खोयो जिनी। कोई कहेगा इतना बड़ा काम किया, माने इतनी बंजर भूमि को इतना उपजाऊ बना दिया, तो उनको बड़ी कठिनाई आई होगी। कठिनाई क्यों नहीं आएगी? लोग कहते हैं भक्ति बड़ी कठिन है, तो हम यही कहते हैं सरल काम कौन सा है? सड़क पर गाड़ी चलाना सरल है क्या? पता नहीं कौन मोटरसाइकिल वाला पागल की तरह पीछे से लहराता हुआ आए और खुद भी मरे, दूसरे को भी मारे। तो सड़क पर गाड़ी चलाना आसान है क्या? बहुत कठिन है। आज के समय में व्यापार करना आसान है क्या? घर परिवार मकान दुकान चलाना आसान है? अपने शरीर को स्वस्थ रखना आसान है? सभी कुछ तो कठिन है। लेकिन जिसको हम जरूरी मान लिए, वो काम हमारे लिए कठिन होते हुए भी सरल हो गया।
और जिसको हम आवश्यक नहीं माने वो हमारे लिए कठिन और अधिक कठिन होता चला गया। तो कठिनाई तो आई नरसिंह जी को, लेकिन बहुत ठौर परिचय दियो। बार बार भगवान ने आकर के अपना परिचय दे दिया कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, प्यारे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ। बहुत ठौर परिचय दियो। बार बार भगवान ने आके परिचय दिया। तो फिर प्रश्न उठा, जब नरसिंह जी इतना प्रचार किए और इतनी कठिनाइयों में उन्होंने अपना जीवन गुजारा, घर में अभाव भी बना रहा, तो फिर वो ठीक से भक्ति नहीं कर पाए होंगे। क्योंकि भक्ति के लिए तो उपद्रव रहित जीवन चाहिए, शांत एकांत जीवन चाहिए। बोले ना, बोले बहुत ठौर परिचय दिया और रस रीति भक्ति हृदय धरी। श्री नरसिंह जी महाराज ने रस वाली भक्ति की। बोले रस वाली भक्ति कौन सी है? बोले 5 प्रकार की भक्ति हैं। एक तो शांत रस की भक्ति है, एक दास्य रस की भक्ति है, एक सख्य रस की भक्ति है, एक वात्सल्य रस की भक्ति है और एक मधुर रस की भक्ति है। श्री नरसिंह जी ने मधुर रस की भक्ति माने राधा गोविंद श्री कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, मैं उनकी प्रेमी हूं, ये प्रेम वाली भक्ति, ये सखी भाव की भक्ति, ये गोपी भाव की भक्ति की। और ऐसी रसमय भक्ति को निभाते हुए भी कितना बड़ा जीवन जिया। आप तरे औरन को तारे, कितने कितने जीवन में विघ्न आए, कितनी कितनी बार ठाकुर जी प्रत्यक्ष होके संभाले। और श्री नरसिंह जी जीवन के सारे विघ्नों को पार करते करते जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती हैं और लाख लाख मार्ग के अवरोधों को पार करते हुए गंगा सागर में मिलती हैं, ऐसे नरसिंह जी भी गंगोत्री के, गंगा के निकलने के समान प्रवाहित होकर के अंततः अपने प्रभु गंगा सागर में विलीन। तो 56 में नरसिंह जी के चरित्र को सूत्रात्मक रूप में कहा और श्री प्रियादास जी महाराज ने फिर टीका की। बोले नरसिंह जी कौन है? हर भक्त का एक प्रगट परिचय है, एक पूर्व परिचय है। माने साधना एक जन्म की नहीं है। एक पिता के 4 बेटे हैं और चारों को पिता ने एक से ही पढ़ाया, लिखाया, समझाया, लेकिन चारों की रुचि अलग अलग है। एक साहूकार बन गया, एक चोर बन गया, तो इतना अंतर कैसे आ गया? पिता ने तो समान शिक्षा दी थी। तो उत्तर यह है कि वह बालक अपने पूर्व जन्म के अलग अलग संस्कार लेकर के आए। पूर्व जन्म के जो उनके संस्कार थे, उनकी जो कर्मों की पूंजी थी, वो अलग अलग थी। बच्चे को संभाले, तो इसलिए पूर्व के कर्म अलग अलग होने के कारण जीवन में प्रभाव अलग अलग आया। तो श्री नरसिंह जी महाराज कि जीवन का परिचय तो हम लोग श्रवण करेंगे ही। पूर्व में कौन है? बोले पूर्व में नरसिंह जी महाराज मुचकुंद राजा है। भागवत जी में इनकी कथा आती है, जब श्री कृष्ण मथुरा विराज रहे थे और उस समय जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार उसको परास्त करके जीवित छोड़ दिया, ताकि ये बार बार दुष्टों को इकट्ठा करके लाता रहे और हम यहीं दुष्टों का संहार करते रहें। तब 18वीं बार में जरासंध काल यवन को लेके आया था। ये भागवत जी की कथा है। और उस बार भगवान मथुरा छोड़ करके द्वारिका के लिए भाजे, गुजरात के लिए भाजे। और आज भी मुचकुंद गुहा है जहां पर राजा मुचकुंद सतयुग से लेटे हुए थे। राजा मुचकुंद जो कि सूर्यवंशी राजा थे, इतने प्रतापी राजा थे कि देवताओं ने उनसे सहायता मांगी थी दैत्यों के खिलाफ युद्ध करने में, और मुचकुंद जी ने सहायता की थी। बाद में देवताओं को जब कार्तिकेय जी सेनापति रूप में प्राप्त हो गए
तो फिर मुचकुंद जी को कहा कि अब आप प्रस्थान कर सकते हैं। मुचकुंद जी से कहा वर मांगिए, हम देवताओं की आपने इतनी सहायता की है। मुचकुंद जी ने कहा और वर नहीं चाहिए, मैं बहुत थका हुआ हूं, तो मुझे सोना है, आराम करना है, और वर नहीं चाहिए, बस मुझे सोने की जगह बता दो जहां मैं आराम से विश्राम कर सकूं। देवताओं ने कह दिया कि ऐसे ऐसे गिरनार पर्वत की तलहटी में वहां जाकर के आप विश्राम करिए, जो आपको उठाएगा वही जल के भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद जी जाने गुफा में कब से सोए थे, अब प्रभु तो प्रभु, एक पंथ जाने कितने काज करेंगे। काल यवन को ठाकुर जी मथुरा से भगाते भगाते गुजरात ले आए। अब प्रभु को द्वारिका लीला प्रकट करनी है, प्रभु को मुचकुंद जी को उठाना है, और प्रभु को काल यवन को भस्म करवाना है। एक पंथ में जाने कितने काज होंगे। आ गए और जहां गुफा में लेटे थे मुचकुंद जी, भागते भागते भगवान उस गुफा में गए, अपना पीतांबर उड़ा दिया और खुद छिप करके खड़े हो गए। और पीछे फिर आए, जब काल यवन उनको लगा श्री कृष्ण लेटे हैं, और ज्यों लात का प्रहार करके उठाना चाहा, मुचकुंद उठे और जैसे आंख खोल के देखा, काल यवन भस्म हो गया। काल यवन तो भस्म हो गया, श्री कृष्ण प्रकट हो गए। मुचकुंद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की और कहा प्रभु आपने बड़ी दया की, ये दैत्य तो समाप्त हो गया, पर आपने मेरी नींद खुलवा दी, न तो मैं कब तक सोता रहता। अब मुझे अपनी चरण शरण प्रदान करिए, अपने धाम में वास प्रदान करिए। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, बहुत आराम कर लिया, अब काम पर लगो। बोले प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए, क्या सेवा है। भगवान ने कहा अभी तुमको मैं अपने धाम नहीं ले जाऊंगा, तो क्या सेवा है। बोले अब कलयुग आने को है, कलयुग में तुम गुजरात भूमि में जन्म धारण करोगे, और गुजरात भूमि में जन्म धारण करके तुम मेरी भक्ति का, मेरे नाम का प्रचार करोगे, और फिर सारे जगत को कृष्ण भक्ति का उपदेश दे करके, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करके तब मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तो ये मुचकुंद राजा ही कलयुग में नरसिंह मेहता जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। कहां प्रकट हुए, किनके यहां प्रकट हुए। विक्रमी संवत 1470 में। आपके पूज्य पिताजी का नाम था श्री कृष्ण दामोदर दास, आपकी माता जी का नाम था लक्ष्मी गौरी, और अपने माता पिता की आप दूसरी संतान थे। जन्म कहां हुआ था, जूनागढ़। जूनागढ़ का प्राचीन नाम है जीर्ण दुर्ग, गिरनार पर्वत के निकट ही एक, अब तो गुजरात का बड़ा प्रसिद्ध नगर है जूनागढ़। वहां जूनागढ़ आपका प्राकट्य हुआ। पिता श्री कृष्ण दामोदर दास मेहता, माता जी लक्ष्मी गौरी। ये जो मेहता शब्द है, अभी संसार में भी एक सरनेम होता है मेहता, ये वो वाला मेहता नहीं है। वहां पर मुखिया को मेहता बोलते हैं। नरसिंह जी का जन्म तो नागर विप्र कुल में हुआ, नागर ब्राह्मण कुल में हुआ नरसिंह जी का जन्म तो, लेकिन उनके पूर्वज लोग मुखिया होते आ रहे थे, तो मुखिया को महंत, महत, मेहता ये कहा जाता था। तो वो मेहता उपाधि फिर सबके साथ लगी थी। तो उन्हीं के यहां जन्म हुआ। नरसिंह जी के एक बड़े भाई भी थे, उनका नाम था वंशीधर। वो नरसिंह जी से 16 वर्ष बड़े थे, और फिर नरसिंह जी का जन्म हुआ। लेकिन भगवान की बड़ी विलक्षण लीला, नरसिंह जी जन्म से बहरे और गूंगे थे, न सुनते थे न बोलते थे। और गूंगापन रोग नहीं होता है, बहरापन ही रोग होता है। जो बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो सुनता है वही बोलता है। तमिलनाडु में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से तमिल बोलता है,
पंजाब में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से पंजाबी बोलता है और अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से अंग्रेजी बोलता है। कैसे बोलता है? जो वो सुनता है जन्म से, वो उसको अपने आप बोलना आता है, वो बोलता है। लेकिन जो लोग बहरे होते हैं उनके भीतर कोई शब्द ही नहीं जाता। बच्चे को पीछे लेके बैठे। जो बहरे होते हैं उनके भीतर कोई शब्द ही नहीं जाता। तो चूंकि कोई शब्द उनके भीतर नहीं जाता, इस कारण वो कुछ सुन नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते, तो केवल संकेत में, इशारे में ही उनको अपनी बात बोलनी पड़ती है। तो जो बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं। तो नरसिंह जी जन्म से बहरे और गूंगे, लेकिन जैसे तैसे माता पिता ने पालन किया। लेकिन जब 5 वर्ष के हुए तो फिर घटना घटी। पहले तो नरसिंह जी की माता जी का देहांत हो गया और फिर उनके पिताजी का देहांत हो गया। आप देखेंगे भक्तों के जीवन में ये घटनाएं आपको दिखेंगी कि भक्तों का जीवन कष्ट में दिखाई देगा। इतना कष्ट सहा, उतना कष्ट सहा, ऐसे हो गया, फिर वैसे हो गया। माने प्रायः संतों के जीवन में संघर्ष दिखाई देगा आपको। उसका कारण क्या है? उसका 2 कारण है। पहला कारण तो यह है कि भगवान अपने भक्त के द्वारा ये आदर्श उपस्थित कराते हैं कि देखो कितनी कठिन परिस्थिति में भी संघर्ष करके आगे बढ़ा जा सकता है, अपना कल्याण किया जा सकता है और अपने द्वारा पूरे समाज का कल्याण किया जा सकता है। ये भक्त के द्वारा ये रहनी, ये आदर्श भगवान उपस्थित कराते हैं। आप प्राय सब संतों का चरित्र देखेंगे तो आपको ये लगेगा। हम तो कहते हैं कभी अपने जीवन के दुख भारी लगे तो नरसिंह मेहता जी के जीवन के दुखों को याद कर लो। कभी किसी बहन को अपने जीवन के दुख भारी लगे तो मीराबाई जी के जीवन के दुखों को याद कर ले, तो पता चलेगा कि अपना दुख तो राई के दाने के बराबर भी नहीं है। वे महापुरुष लोग कितनी कठिनाई में भजन करके कितना प्रसन्न रह पाए। उनके पास भी 24 ही घंटे थे। ऐसा नहीं कि हमारे पास 24 घंटे हैं, उनके पास 26 घंटे थे। उनके भी 2 ही हाथ पांव थे, हमारे भी 2 ही हाथ पांव हैं। और आज हम लोग तो बड़ी सुविधा में रह रहे हैं, उनके पास इतनी सुविधा नहीं थी। आज ऐसा तो नहीं है कि यहां भवन में बैठ करके हम लोग सत्संग कर रहे हैं तो कोई आके कहे कि जी क्यों कथा कर रहे हो, ऐसा तो नहीं। पर मीराबाई जी, नरसिंह जी जिस काल में हुए उस समय तो मुगलों के अत्याचार फैले थे। पर धन्य है, डंके की चोट पर भक्ति की, छिप के भक्ति नहीं की, नगाड़ा बजा के भक्ति की, स्वयं की और अपने साथ लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार कर गए। तो पहला कारण भक्तों के जीवन में दुख का कि उनके द्वारा भगवान आदर्श उपस्थित करते हैं कि देखो इनको, देखो इनको अपने जीवन का आदर्श बनाओ। नरसिंह जी गृहस्थ में रह के कैसा भजन किए, कितनी कठिनाइयों को पार किए, पहली बात। और दूसरा कारण क्या है? जब कोई भक्ति करता है, जब कोई भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर लगता है तो भगवान भी उसको ग्रहण करने के लिए आतुर हो जाते हैं। और प्रभु की प्राप्ति में जो बाधक हैं वो हमारे आपके कर्म हैं। इस जन्म में और पूर्व जन्मों में जो कुछ भी हम गलत कर्म कर आए हैं वे सब ही भोग के रूप में जीवन में आते हैं और वो बाधा देते हैं। तो जब कोई भक्ति करता है तो भगवान उसके प्रारब्ध नष्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उसके जीवन में विशेष रूप से भोग आने लग जाते हैं। माने कोई जब पाप कर्म करता है तो उसके जीवन में कोई पिछले जो पुण्य कर्म है वो आगे आएंगे, और जब कोई पुण्य कर्म करेगा तो उसके जीवन के पिछले पाप कर्म आगे आएंगे। आप कहेंगे ये क्या कहा? ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति आड़त की दुकान पर चावल और गेहूं लेने गया
ये आपसे प्रश्न हम कर रहे हैं। चावल और गेहूं लेने गया, चावल उसको 100 किलो खरीदने थे, उसने खरीद लिए, रख दिए, और गेहूं खरीद रहा है, वो तुल रहे हैं। अभी चावल तुल चुके, गेहूं तुल रहे हैं, मुनीम हिसाब लगा रहा है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, मुनीम गेहूं का हिसाब लगा रहा है कि चावल का हिसाब लगा रहा है? चावल का लगा रहा है। क्यों? चूंकि वो तोले जा चुके हैं। जो तुल रहा है उसका हिसाब नहीं लगेगा, जो रुक गया है, जो तोला जा चुका है उसका हिसाब लगेगा। तो जब व्यक्ति पाप कर्म में लगा होता है, उस समय उसके पूर्व के पुण्य कर्मों का हिसाब लगने लग जाता है। तो कई बार लगता है कि वो सहयोग उसको कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं। वो जो कर रहा है वो बचने वाला नहीं है, उसका भी हिसाब लगेगा। अभी कर रहा है, ठीक है, जब पुण्य का अंश खत्म हो जाएगा, वो ऐसा घिरेगा कि चारों ओर से फिर कोई सहायता देने वाला नहीं होगा। इसलिए हमारे यहां केवल लाभ की बात नहीं कही गई, और जगह लाभ की बात कही गई। हमारे यहां दीपावली पर शुभ और लाभ, पहले शुभ है फिर लाभ है, और जगह केवल लाभ ही लाभ। चूंकि हर शुभ लाभ होता है, पर हर लाभ शुभ नहीं होता। हर शुभ लाभ होता है, पर हर लाभ शुभ नहीं होता। ये नेता लोग कितने घोटाले कर लेते हैं, हजारों करोड़ का घोटाला कर लिया, इतने का कर लिया, उतने का कर लिया, तब तो बहुत आनंदित होते होंगे। और जब मोदी जी फाइल खोले तो महाराज सबरी हेकड़ी बराबर हो गई। तो उस समय जब लाभ हुआ तो लगा होगा कि हम ही राजा हैं, सब कुछ हैं। लेकिन जब वो लाभ अशुभ में घटित हुआ तो सोच रहे थे सूखी रोटी खा के ही गुजारा कर लेते तो अच्छा था, अब बाकी जिंदगी जेल में बीतेगी। तो इसलिए केवल लाभ नहीं, शुभ और लाभ। तो जब कोई भक्ति करता है तो क्या होता है, भगवान उसके सारे अशुभ कर्मों को नष्ट करते हैं। और जब अशुभ कर्म नष्ट होते हैं तो भोग जीवन में आता है। ऐसा नहीं कि प्रभु सहायता नहीं करते, सहायता होती है, लेकिन किसी अंश में साधक को भोगना भी पड़ता है। कौन कर्म कितना बड़ा है, हमारा भजन कितना है, उसके अनुसार। माने तेज गर्मी पड़ रही है, अब तेज गर्मी पड़ रही है तो उसका ताप सहना पड़ेगा। एक ने कहा भाई पेड़ की छाया में आ जाओ, तो मेरे पे पेड़ का साधन था, पेड़ की छाया में आ गए तो कम धूप लगी। दूसरे के पास और ज्यादा साधन था, उसने कहा पंखे में बैठ जाओ आकर के छाया में, तो और गर्मी कम हो गई। तीसरे के पास और ज्यादा साधन था, उसने कहा कूलर में बैठिए। चौथे के पास और ज्यादा साधन था, एसी में बैठिए। तो वो जो धूप थी, जो सूर्य का ताप था, वो सभी के लिए समान था। लेकिन किसी के पास पेड़ की छाया थी, वो उतना बच गया, पंखे से और बच गया, कूलर से और बच गया, एसी से और बच गया, लेकिन फिर भी ताप ने ताप तो दिया ही। तो ऐसे ही जो प्रारब्ध है वो जीव के आगे आता है। तो जैसे कोई भक्ति में लगता है तो भगवान चाहते हैं कि इसी जन्म में उसके सारे कर्म मैं भुगवा दूं, नष्ट करवा दूं, ताकि इसको मेरी प्राप्ति में बाधा ना हो। तो कई बार सत्पुरुषों के जीवन में भी विपरीत बातें आती दिखाई देती हैं। तो कोई भी कष्ट आ रहा है तो वो हमारे किसी न किसी किए हुए कर्म का परिणाम है। और एक बात और, इस शरीर के रहते जो भोग लिया जाए वो सबसे अच्छा है। बच गया तो दोबारा जन्म है, तो अच्छा है कि शरीर के रहते में भोग कर लिया जाए। तो इसलिए भी भक्त के जीवन में वह कष्ट आते हैं, लेकिन जो भगवान के आश्रित हैं प्रभु उनको गिरने नहीं देते। इतनी बात पक्की है, जिसने प्रभु का आश्रय ग्रहण किया है उसको प्रभु गिरने नहीं देंगे, संभालेंगे बार बार। तो नरसिंह जी गूंगे और बहरे और 5 वर्ष के हुए तो माता पिता दोनों का देहांत हो गया। तब नरसिंह जी की दादी थी, उनका नाम था जय कुंवरी, वो 90 वर्ष की थी। तब दादी ने पाला नरसिंह जी को। अब वो बड़ा दुखी रहती थी कि मेरे बेटे बहू रहे नहीं, इस बालक को मैं कैसे पालूं, पर पालती थी।
किसी ने उनको कहा, अरे अम्मा तुम कब तक इस बच्चे को पालोगी, तुम्हारा बड़ा पोता भी तो है, माने तुम्हारे बेटे का बड़ा बेटा भी तो है, वो तो बड़े थे 16 साल नरसी जी से, तो उनका ब्याह कर दो अपने बड़े पोते का, तो नरसी की भाभी आ जाएगी, बड़ी भाभी माँ के बराबर होती है, तो बच्चे की तरह इसका पालन करेगी, अब तुम तो कब तक रहोगी, बच्चे को सहारा मिल जाएगा। दादी को बात समझ में आई, उन्होंने अपने बड़े पोते बंशीधर का विवाह कर दिया, ये सोच करके कि नरसी जी को सहायता मिल जाएगी, पर भाग का लिखा कौन बदले। बंशीधर का ब्याह किया, अनुकूलता मिलेगी, उनका ब्याह हुआ दुरित गौरी नाम की स्त्री से, लेकिन वो केवल नाम की दुरित गौरी नहीं थी, वो तो सही में ही दुरित गौरी थी। वो ऐसी दुष्टा ब्याह करके आई कि दादी ने तो सोचा था छोटे देवर को पुत्र की तरह मानेगी, पर उसको तो फूटी आंख नहीं भावे नरसी में। उसने तो ब्याह के 2-4 महीने बाद ही कहना शुरू कर दिया कि ये क्या आफत है, इसके माँ बाप मर गए तो ये क्यों नहीं मर गया, मैं कब तक ढूंढूं, ये मेरा पाप थोड़ी है, और पता नहीं क्या क्या। तब दादी बहुत दुखी रहने लग गई, मन में सोच रही है मैं क्या करूं, ये तो और उल्टा हो गया, मैं तो सोच रही थी अनुकूलता मिलेगी, मुझे कुछ हो गया, ये तो भगाई देगी इसको घर से। तो रात दिन रोती थी, एक महात्मा के निकट गई, रो करके विनती की, महाराज ये बालक ऐसा है, इसका कैसे कल्याण हो, अधिक कुछ नहीं, कम से कम ये बोलने सुनने तो लग जाए ताकि अपने जीवन का निर्वाह कर सके, कोई उपाय बताओ। महात्मा ने कहा, अम्मा तुम शंकर जी को ध्याओ, शंकर जी आशुतोष हैं, आशुतोष माने जो शीघ्र संतुष्ट हो जाए, तो उनको ध्याओ तो जरूर सहायता मिलेगी। तब आज भी जूनागढ़ में हाटकेश्वर महादेव का मंदिर है। अपनी यात्रा थी गुजरात की, तो हम लोग जूनागढ़ भी गए, वहां हाटकेश्वर महादेव भी गए, जहां पर लेकर के नरसी जी की दादी नरसी जी को जाती थी, और 1 वर्ष वहां पर उनकी दादी ने सेवा की। करती क्या थी, दोनों दादी पोता पूरे मंदिर को साफ करते, धोते, झाड़ू पोछा करते, पूरे मंदिर का, परिक्रमा मार्ग का, सबको वो बूढ़ी स्त्री साफ करती। उसके बाद स्नान करके भोले बाबा का अभिषेक करती, हाथ से जल गिरता शिवलिंग पर, आंखों से आंसू गिरते, और पूजा करने के बाद आखिर में हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करती कि इस बालक पर कृपा करो, इसको वाणी दान करो भोलानाथ, हम तो जन्म के माँ बाप हैं, असली माँ बाप तो सब जीवों के आप ही हो, तो इस पर कृपा करो। ऐसा करते हुए समय बीता, 1 वर्ष का अनुष्ठान पूरा हुआ। दोनों दादी पोता मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, और मन में आशा लगी थी कोई तो कृपा करे। तभी परिक्रमा के मार्ग में एक जटा जूटधारी महात्मा बैठे हुए दिखाई दिए। देख करके बूढ़ी अम्मा ने प्रणाम किया, नरसी जी को भी कराया। कोई जटा जूटधारी बड़े तेजस्वी महात्मा, रोने लगी माता जी। उन जटा जूटधारी महात्मा ने कहा, माई क्या बात है? बोले, महाराज ये मेरा पोता है, मेरे बेटे बहू है नहीं, उनका छोटी आयु में देहांत हो गया, ये उन्हीं की संतान है। बड़े पोते का विवाह किया, अनुकूलता मिलेगी, पर उसकी पत्नी बहुत कर्कश आई है। बस मैं चाहती हूं कि इस बच्चे को वाणी मिल जाए, ये बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, समझता नहीं है, मेरा जीवन पता नहीं कितने दिन का है, ये कम से कम अपने जीवन का निर्वाह तो कर पाए, आप कुछ ऐसी कृपा कर दो। जो नरसी जी को प्रणाम करवाया, महात्मा ने नरसी जी को देखा और देखते ही दृष्टि टिक गई, और नरसी जी को देखकर कहते हैं, मां तुम कहती हो ये बालक बोलता नहीं है, अरे इसकी ललाट की रेखा तो कहती हैं ये लाखों लोगों से हरि का नाम बुलवाएगा। जय हो।
ये तो लाखों लोगों से कीर्तन करवाएगा, ये तो सनातन धर्म की ध्वजा को फहराएगा। मां ने कहा ये किससे नाम बुलवाएगा, नहीं बुलवाएगा, पर अभी तो खुद गूंगा बहरा है, आप कुछ कृपा करिए। उसी समय नरसिंह जी प्रणाम किए, महात्मा ने सिर पर हाथ रखा और नरसिंह जी को क्या कहा, बोलो बेटा राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, बोलो बेटा राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। जैसे 3 बार महात्मा ने नाम बुलवाया, उसी समय नरसिंह जी पीछे से बोल पड़े, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। अपने बालक को बोलता देख करके तो मां प्रेम में पागल हो गई। दोनों दादी पोता नाचने लगे, हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज निकट मेरा घर है, चलिए आपकी जो बन पड़ेगी सेवा करूंगी, दान दक्षिणा दूंगी। आपने पता नहीं मुझे क्या प्रदान कर दिया। और जो चरणों में दोबारा से दोनों ने प्रणाम किया, दादी पोता दोनों ने जैसे प्रणाम किया, और अब जो सिर उठाया तो वहां कोई महात्मा नहीं। भक्तमाल जी में लिखा है महात्मा कौन थे, बोले कोई महात्मा नहीं थे, स्वयं भोलानाथ ही महात्मा बन के बैठ गए थे। रास्ते कृपा करने के लिए स्वयं शंकर भगवान आ गए थे। आनंद हो गया महाराज। आज नरसिंह जी अपने जीवन में पहली बार बोले, और क्या बोले, राधा कृष्ण नाम बोले। और ऐसी नरसिंह जी को रट लगी कि फिर जीवन भर इस नाम की ध्वनि छूटी नहीं, टूटी नहीं। जीवन भर नरसिंह जी इसी नाम का कीर्तन करते थे और इसी नाम का जप करते थे। श्री नरसिंह जी अपनी माता जी के साथ, अब दादी के साथ घर को जा रहे हैं, पर कीर्तन करते हुए राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। ये नरसिंह जी का कीर्तन है साहब। नरसिंह जी इसी नाम का जप, इसी नाम का कीर्तन। उनके पीछे पीछे हम भी गाएं, जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। जय राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण 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 राधा जय राधा कृष्ण भजो भजो राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा जय 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 राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय 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 राधा
कृष्ण राधा जय राधा कृष्ण राधा भजो राधा कृष्ण राधा भज राधा कृष्ण राधा जय 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 राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय 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 राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण जय राधा राधा कृष्ण राधा आनंद हो गया बंधुओं, जय जयकार। श्री नरसिंह जी महाराज की वाणी खुल गई।